ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। नारायण, मेरे श्रोतागण, उनके पति पत्नी, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा की जय हो। कथा का पाठ 14। ययुपारतधीस्त समेन्द्राक्षी पुरुषान पुरा उपलभ्यो पलबदान प्रागव वंदे शिरसा द्विजा हितवा कलेवरम तीर्थे गंगायम दर्शनादना सद्ध्यासरूपम जग्रहे भगवत पाशर्व व्रतीनाम साकं विवाह्य सा विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमान वारुगमयो यत्र श्रियापति एवं स विपलावीत सर्वधर्मा दास यापति पतितो ग्रभकर्मणा निपातमानो निर्येहतव्रता सद्यो विमुक्तो भवनाम गृह्णान् नाता परम कर्म निबंधकृतन् मुमुक्षता तीर्थपदानुकीर्तनात् नायत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तंभो भयाकललम तत्तो अन्यथा या एवं परमं गुहं मितिहासं गायं शृणुयात्र दयायुक्तो यश्च वक्तयानुकीर्तेयत ना वैस नरकं याति नेक्षितो यम किन्करे यद्यापमंगलो मृतयो विष्णु लोके मह्यते प्रियमाणो हरे नाम गुणन पुत्रोपचारितम् अजामिलो अपगादाम किं पुनः शरदागरणम। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना सिर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर लिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोल विष्णु भगवान की जय। परीक्षित अजामिल ने दासी का सहवास करके सारा धर्म कर्म समाप्त कर दिया था। वे अपने निंदित कर्म के कारण पतित हो गए थे। नियमों से च्युत हो जाने के कारण उन्हें नरक में गिराया जा रहा था, परंतु भगवान के एक नाम उच्चारण करने मात्र से उससे तत्काल मुक्त हो गए। जो लोग इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनके लिए अपने चरणों के स्पर्श से तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के नाम से बढ़कर और कोई साधन नहीं है, क्योंकि नाम का आश्रय लेने से मनुष्य का मन फिर कर्म में पचड़ों में नहीं पड़ता
भगवान नाम के अतिरिक्त और किसी प्रायश्चित का आश्रय लेने पर मन रजोगुण और तमोगुण से ग्रस्त ही रहता है तथा पापों का पूरा पूरा नाश भी नहीं होता। परीक्षित, यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष का जीवन चाहे पापमय ही क्यों ना रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है। परीक्षित, देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया, उसे भी वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान नाम का उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवा इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं तथायं षष्ठस्कन्धे अजामिलो पखाने द्वितीयोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।